उसके बाद जब देखा कि अब ये तो हम तोड़ने में सफल हो रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या करें, अब धीरे धीरे समाज को तोड़ा है, परिवार को तोड़ना है, तो एक कानून लेकर आए कि दहेज उत्पीड़न बंद कर दिया जाए। तो दहेज आज भी आप समाज में देखें, जब दहेज उत्पीड़न का कानून कहीं पर लगता है, हाँ इन्होंने हमसे इतना दहेज मांगा और हमने इतना पैसा दिया इनको, तो सजा केवल दहेज लेने वाले को होती है। दहेज देने वाले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है कि दहेज तुमने जब दिया तो भैया हमारे एक्ट में तो दहेज देना भी अपराध है, तो जिस समय इसने दहेज की मांग की तुमसे, उसी समय तुमने शिकायत क्यों नहीं की जाकर कि देखो ये हमसे दहेज मांग रहा है? तब तो तुमने शिकायत नहीं की, तब तो तुमने दहेज दिया और दहेज देने के बाद वहां पर तुम्हारी बेटी का भविष्य सुरक्षित होगा, ऐसा तुमने चिंतन किया। तो अगर लेना गलत है कानून की दृष्टि में, तो उसी कानून के अनुसार तो देना भी गलत था, लेकिन यहां पर देने वाले को कोई दंड नहीं मिल रहा, लेने वाले को मिल रहा है। और उसमें भी यह चिंतनीय है कि दहेज उत्पीड़न के विरुद्ध कानून लाया क्यों गया था? यह कहकर लाया गया था कि इससे महिलाओं को बल मिलेगा, महिलाओं का जीवन सुरक्षित होगा, उन पर अत्याचार नहीं होंगे। लेकिन ये बताओ, दहेज लेने में सबसे अधिक आगे कौन है? जहां तक हमारा अनुभव रहा है, घर की स्त्रियां ही इधर उधर कानाफूसी करती रहती हैं कि अमुक व्यक्ति की बहू के यहाँ से इतना आया, देखो अमुक को उतना मिला था, अरे तुम्हारे यहाँ इतना ही आया, अरे तुम मायके से यही लेकर आई। पुरुष अधिक ध्यान नहीं देते। अगर 100 स्त्री पुरुषों को देखा जाए तो 20 से 30 पुरुष दहेज प्रथा के समर्थक मिलेंगे और 80 महिलाएं दहेज लेने का समर्थन करेंगी। तो ये दहेज की जो बात है, देखा देखी जिसको स्टेटस सिंबल कहा जाता है, उसके चक्कर में स्त्रियों ने ही बढ़ाया। और स्त्रियों के लिए जो बताया गया कि हम कानून लेकर आ रहे हैं, क्या उसमें जिस परिवार पर, ससुराल पर केस होता है, क्या केवल पुरुष ही जेल जाते हैं? नहीं, स्त्रियां भी जेल जाती हैं। इससे आपसी परिवार को तोड़ा गया। दहेज का जो शास्त्रीय प्रारूप है उसमें क्या बात है? कन्या को ससुराल में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, असुविधा न हो, इसके लिए माता पिता अभिभावकों की ओर से दिया गया द्रव्य उपहार या प्रेम पूर्वक, इच्छा पूर्वक दामाद बेटी को दिया गया जो उपहार है वो दहेज है, जिस पर उस कन्या का अधिकार होता है और कन्या की सहमति से पति का भी अधिकार होता है। इसमें लड़का या लड़का पक्ष वाला कोई भी व्यक्ति अपने से डिमांड नहीं कर सकता, मांग नहीं कर सकता कि हमको इतना दो। बल्कि प्राचीन ग्रंथों में तो यह भी मिलता है कि कई बार तो विपरीत भी होता था कि तुम इतना धन दोगे तब हम अपनी कन्या तुम्हें देंगे, जिसको एक दोष कहा गया है। नहीं शुल्कदा वयम, जब नागनजीति का प्रकरण देखेंगे श्रीमद् भागवत में, तो उस भगवान श्री कृष्ण ने सत्या देवी से विवाह के लिए राजा नग्नजीत से जब बात की है तो कहा कि हमारे कुल में कन्या के बदले कोई शुल्क देने की व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई परिपाटी नहीं है। तो ये बात भी सनातनी आख्यानों से सिद्ध होती है कि कहीं कहीं ऐसी परंपरा भी थी, लेकिन उसको उत्तम नहीं माना गया है। शुल्क लेकर कन्या का दान करना भी दोष बताया गया है, उसका पाप लगता है।